Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लम्प्ड कैपेसिटी मेथड। बिफोर स्टार्टिंग स्टडी अबाउट दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस सम ऑफ द assumptions ऑफ लम्प्ड कैपेसिटी मेथड। तो फर्स्ट assumption आपका है एन अनस्टडी हीट ट्रांसफर प्रोसेस इज यूज्ड इन लम्प्ड कैपेसिटी assumption। दैट मीन्स कि जब भी हम लम्प्ड कैपेसिटी मेथड या assumption की बात करेंगे तो वहाँ सरफेस के बीच में जो हीट का ट्रांसफर होगा वो अनस्टडी स्टेट केस में होगा, और अनस्टडी स्टेट केस में ही बिटवीन द सर्फेसेस हीट ट्रांसफर जब हो रहा होगा तो एक सरफेस आपकी सॉलिड सरफेस होगी और दूसरा होगा आपका एम्बिएंट फ्लूइड, और इनके बीच में हीट ट्रांसफर होगा तो अनस्टडी केस में होगा। सिंपलेस्ट सिचुएशन इन एन अनस्टडी हीट ट्रांसफर प्रोसेस इज टू यूज द लम्प्ड कैपेसिटी assumption, वेयर सेकेंड assumption है कि हम जब भी हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सॉलिड पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम हमेशा नेग्लेक्ट मानेंगे, या तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम इसको अज्यूम करेंगे या वो टेम्परेचर इक्वल होगा सरफेस टेम्परेचर के। दैट मीन्स we neglect the temperature distribution inside the solid or only deal with the heat transfer between the solid and the ambient fluid. In other word, we can say that we are assuming that the temperature inside the solid is constant or equal to the surface temperature. यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमने एक सॉलिड एलिमेंट को अज्यूम किया है जहाँ पे इसका टेम्परेचर T है, एट T रो डेंसिटी है, C है, और V आपका यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। Q हीट ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वैल्यू है H बार AS सरफेस टेम्परेचर, T माइनस T इंफिनिटी, T इंफिनिटी सराउंडिंग का टेम्परेचर है और H आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि फिगर में आपको दिख रहा है, एंड इट इज अ मेटल पीस विच इज बीइंग कूल्ड इन एयर हॉट फॉर्मिंग। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो भी सॉलिड से एनर्जी लीव कर रही है from the object, all the element of the surface, and this is shown for simply by a single arrow। जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है दैट मीन्स Q आपकी है, या एरो के थ्रू आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिखाया जा रहा है। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे अप्लाई होगा जब हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं इन अनस्टडी स्टेट और लम्प्ड कैपेसिटी मेथड लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी ऑब्जेक्ट से हीट रिलीज होती है सराउंडिंग में या हीट आउट होती है सराउंडिंग में ड्यूरिंग द टाइम dt, वो इक्वल होती है उस ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी के बराबर, डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो डिक्रीज ऑफ इंटरनल थर्मल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम सेम टाइम dt। तो जो भी हीट आपकी रिलीज हो रही है वो इक्वल होगी जितनी भी एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही है उस एलिमेंट की। अगर हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि बायोट नंबर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल हो और टेम्परेचर हो ऑब्जेक्ट का, उसको हम कंसीडर करें कि वो थ्रू आउट द प्रोसेस यूनिफॉर्म है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि एच बार ए टी ऑफ टी माइनस टी इंफिनिटी, जहाँ पे dt टाइम का जो t है वहाँ पे टेम्परेचर T और T ऑफ इंफिनिटी आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है, और ये आपका उस सॉलिड एलिमेंट का टेम्परेचर कंसीडर करेंगे एट dt इज इक्वल टू माइनस रो सी वी dt अपॉन t माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस एच बार as अपॉन रो सी वी dt। अगर हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं और कुछ इनिशियल कंडीशंस इस पर अप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स t जो आपका t टाइम पर हो रहा था उसे हम 0 पर मान लेते हैं, इनिशियल कंडीशन मान लेते हैं, और वो टाइम आपका t है, देन ln ऑफ t एट t माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटी, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर भी है और ये आपका उस dt टाइम पर टेम्परेचर है उस सॉलिड एलिमेंट का, इज इक्वल टू h बार a ऑफ s अपॉन रो सी वी टी। अब अगर हम दोनों की तरफ एक्सपोनेंट ले लेते हैं, दोनों एक्सपोनेंट लेने से बोथ साइड में और रीअरेंज करने से हमारे पास समराइज होकर जो इक्वेशन आती है टी एट टी माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी इंटू टी।
ये एक्सपोनेंट लेने के बाद आपको इक्वेशन बनकर आती है जहां पर हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसको पूरा इंटीग्रेट करके। देन b की वैल्यू जो आपकी है वो h बार as अपॉन रो cv कंसीडर की गई है। यहाँ पे रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो आपका कोफिशिएंट है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, वो भी अनस्टडी स्टेट के केस में। तो जो रेट ऑफ कन्वेक्शन है हीट ट्रांसफर का वो q डॉट एट t इज इक्वल टू h as t एट t माइनस t इंफिनिटी कंसीडर किया जा रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग t इज इक्वल टू 0 टू t आपका क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू mc t एट t माइनस ti। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर की वैल्यू होगी q इज इक्वल टू mc t इंफिनिटी माइनस ti। दिस इज ऑल अबाउट लम्प्ड कैपेसिटेंस मेथड, जहां पर क्या हो रहा है कि आप एक सॉलिड कोई एलिमेंट है और एम्बियंट का एक फ्लूइड है जिसको हम एयर भी कंसीडर कर सकते हैं, तो उस फ्लूइड के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ हमने एक मेटल सॉलिड मेटल एलिमेंट माना है जिस पर हॉट एयर हॉट फॉर्म की जा रही है, इसको बीइंग कूल्ड, तो इसलिए यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी लीव कर रही है इस एलिमेंट से, हम यही मान सकते हैं कि या तो सॉलिड का टेम्परेचर ज्यादा है या तो एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सॉलिड ठंडा होगा एज कंपेयर टू बोथ। तो यहाँ पर जो आपकी हीट लीव कर रही है या जो आपका एनर्जी लीव कर रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सरफेस, उस पर जो हीट आउट हो रहा है ऑब्जेक्ट से वो इक्वल हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के। एंड दीज कंडीशंस आर टर्म्ड एज लाइक दिस, रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन हमने पढ़ा, और देन टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जितना उस बॉडी के थ्रू हो रहा है या जितना उस सॉलिड एलिमेंट के थ्रू सराउंडिंग्स में हो रहा है इनिशियल से टी ड्यूरेशन तक, देन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना उस ड्यूरेशन में हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट लम्प्ड कैपेसिटेंस मेथड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।